कि अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को। विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद बहुत झेला इस मुल्क ने, लेकिन इसकी बनावट और बुनावट को पाकिस्तान से मिला रखा। वो एक मुल्क बना 2 नेशन थ्योरी पे, उसने अपनी अलग ट्रैजेक्टरी शुरू की। हमने अपने आइन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान की प्रस्तावना में एक पुख्ता नींव डाली। मैं तो आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री, कोई जरूरत नहीं है किसी विभीषिका स्मृति दिवस की। जो संदेश था आजादी के बाद हमारे संविधान का, उस पर अमल करिए। अमीर गरीब के बीच की खाई, कौमों के बीच में खाइयां बहुत बढ़ रही है, जातियों के बीच में खाइयां बहुत बढ़ रही है, और आप बहुत दूर खड़े नजर आ रहे हैं। आप एक प्रधानमंत्री हैं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री, आपका दायित्व बनता है। आप जो हमारे समुदाय में, हमारे समाज में जो दीवार है उनको दिखाइए। वो सबसे बड़ी विभीषिका है, उस पर आपकी नजर नहीं जा रही। अभी कोरोना के काल में हमने देखा, उस पर आपकी नजर जानी चाहिए। और हाँ, ये जो मीडिया का दौर है ना, उसमें पुरानी कई सारी चीजें सामने आ जाती है। किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान डे पर कभी मुबारकबाद नहीं दी, आपने लंबा खत लिखा था। उसके बाद हाल तक हमेशा आप 14 अगस्त को चिट्ठियां लिखते हैं। तो ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेवारी इस मुल्क की है, इसकी बनावट और बुनावट को खत्म मत होने दीजिए। बहुत सारी दीवारें खड़ी हो रही है, बहुत सारा विभाजन समाज में हो रहा है, उसको रोक लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। देश को बंटवारे का दंश देने वालों को भी नहीं भुलाया जा सकता। सभी को पता है कि आरएसएस और उसके संगठन हिंदू महासभा के लोगों ने 1937 में अहमदाबाद में देश के बंटवारे की नींव रखी थी, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और वही मुस्लिम लीग, जिसके साथ आरएसएस और उनके संगठन हिंदू महासभा सरकार बना रहे थे पश्चिम बंगाल में, उसी मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन देश के बंटवारे की नींव रख दी थी, पाकिस्तान की मांग को रखकर। तो देश के बंटवारे को मांग करने वाले मुस्लिम लीग, उनको ताकत देने वाले, पश्चिम बंगाल में उनके साथ सरकार चलाने वाले, वो लोग अगर आज ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर से इस दर्द को जिम्मेदार है देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संगठन। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको इतना ही दर्द है कि आपके मात्र संगठन के द्वारा जिस तरीके से नफरत और हिंसा फैलाई गई थी, उससे लाखों लोग बेघर हुए, निर्वासित हुए, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके संगठन आरएसएस को माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े सभी संगठनों को माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वजह से, उनकी मातृ संस्था आरएसएस और हिंदू महासभा की वजह से देश के लोगों को बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। खुली है सांसें, मन में उमंग है, उड़ते हैं ख्वाब मेरे, और दिल एक पतंग है। जो मन में आया वो करूं, क्यों किसी से मैं डरूं? चलूं, भागूं या फिर उड़ूं, सबकी तरह मेरे हिस्से भी मेरी स्वतंत्रता आई है। पर याद रखना दोस्तों, इस आजादी की बड़ी कीमत सबने मिल के चुकाई है। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, सुख संपत्ति और यश यहाँ सब मिल के रहते थे। फिर अंग्रेजों ने पिंजरा डाला, लगा दिया इस देश पे ताला, लूटा, मारा और संहार किया, भारत की सभ्यता पे वार किया। फिर पटेल सावरकर ने आवाज उठाई, गांधी जी ने राह दिखाई, भगत सिंह ने फंदा चूमा और आजाद भारत का सपना बुना। तिलक, बोस, आजाद और बिस्मिल जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। इस आजादी की बड़ी कीमत सबने मिल के चुकाई है। फिर एक दिन आजाद तो देश हो गया, पर बंटवारे में सब खो गया। अस्त व्यस्त थी अर्थव्यवस्था, फिर से बनाना था एक नया रास्ता। जुट गए जन और जुड़ गई जनता, सबने सवारा मिलके भारत का नक्शा। शास्त्री जी ने दिया नारा, जय जवान जय किसान। खून से सींचे गए देश और खलिहान, गर्मी में पत्थर तोड़े, सर्दी में दुख भी ओढ़े। सबने एक एक ईंट सजाकर भारत के भविष्य की इमारत बनाई है।
इस आजादी की बड़ी कीमत सबने मिल के चुकाई है। आज आजादी का क्या मतलब है भला? बस 15 अगस्त, तिरंगा और लाल किला। एक बार फिर बंद गए हैं हम पिंजरे में अपनी सोच के। जरा देखो तो समझ की सतह खरोच के। आज आजादी चाहिए पुराने ख्यालों से, धर्म जाति जैसे ढकियानुसी सवालों से। आजाद हो मन हर रंजिश से, भाषा और रंग की बंदिश से। औरत के पांव की बेड़ियां टूटे, शिक्षा का दामन किसी से ना छूटे। आजाद हो जाओ विदेशी वस्तुओं के बंधन से, स्वदेशी अपनाओ और तिलक करो आत्मनिर्भरता के चंदन से। आजादी पाओ अपनी कमियों से, मुक्त हो जाओ डर से। बेधड़क उड़ान भरो, चाहे गांव से हो या शहर से। बस जहां भी रहो रखो इसे संभाल के। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है इस आजादी की बड़ी कीमत सबने मिल के चुकाई है। इस आजादी की बड़ी कीमत सबने मिल के चुकाई है।